लोकसभा चुनाव जो है इस समय सरगर्म है। हर एक लोकसभा पर इस समय प्रत्याशी अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीते कल बात की जाए लोकसभा अंबाला की, तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं इस समय फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि नामांकन जो है वो दाखिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न जो है, क्योंकि दर्शकों ने बार बार इस बात के ऊपर जोर किया कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है 400 पार का, उसे कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देखते हैं। 400 पार, यादव जी, 400 पार इस बार जो है प्रधानमंत्री ने कहा है, इस पर क्या कहेंगे? पहले मैं भारत माता की जय कहूंगा। और अंबाला की सबसे गंदी जगह जो होती थी, जहां आप ये आज कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, जो सुभाष पार्क है, जो कभी जॉन साहब की डिग्गी थी, जो ये सुंदरता है, जितने आज लोग हैं, आज इसके आधार पे भी हम कहेंगे कि 400 पार कैसे होता है। देखना तो अंबाला में आके देखिए, इसी पार्क में आके देखिए कैसे होता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इस पार्क में आके देखें कि 400 पार कैसा होता है। मेरे साथी शायद भूल गए हैं कि ये पार्क चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। उन्होंने यहाँ पे पार्क बनाया था। ये 400 पार का जो बॉन्डर बनाया ना, गुब्बारा देखा आपने? 75 पार का बनाया था, कितनी निकली थी? 40। ये 400 पार का नारा 400 पार का, 10 में से 6 कैंडिडेट उधार का। कहाँ की बात है ये? कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? बॉन्डर फूट चुका है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो पार्क, नालियां, सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स, ये सरकारें आती जाएंगी, जाती रहेंगी, बनाती रहेंगी। मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का। इस पे बीजेपी बात करती है। आज तक कितने साल हो गए इनको, इसी कभी राम मंदिर, कभी धर्म की राजनीति, कभी जात पात की राजनीति। ये इनके खाते के अकाउंट्स की इनके वर्ड्स हैं। ये इनको जनता से कोई सरोकार नहीं। यादव जी, इन्होंने साफ मैं ये कहूंगा कि शब्दों में ये कह दिया कि ओम प्रकाश चौटाला ने ये पार्क बनाया था और कांग्रेस का कहना है कि केवल जात पात की राजनीति, 400 पार नहीं होगा। इसमें एक तो मैं ये जानकारी चाहूंगा कि हमारे साथ से जो साथी हैं, जिनको अभी इनेलो कह रहे हैं, ये इनेलो से और जो साथ में खड़े हैं वो किस धड़े से आए हैं? वो कांग्रेस पार्टी के जो धड़े हैं उस धड़े में से हैं। एक तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि वो कांग्रेस से हैं या धड़े से हैं। और दूसरी बात रही 400 पार की और हवा की बात है, तो 400 पार तो बड़ा आसान है साथियों। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब सबसे पहला काम पता है क्या किया था? आप लोग सब जानते हैं, ये तो बिल्डर भी रहे हैं, साथ में मेरे साथी हैं। अगर आप बहुत सुंदर मकान बना लो और उसके अंदर एक दरवाजा लगाना छोड़ दो, तो सारे पशु जानवर आपके घर में घुस जाएंगे। हमारी बांग्लादेश की सीमा के साथ तय नहीं था हमारी सीमा कौन सी है और उनकी सीमा कौन सी है। 6000 से ऊपर गांवों को सबसे पहले जब 2014 में मोदी जी बने, तो 2015 में सर्वे करवा करके उनकी सीमा उनको दी गई और हमारा क्षेत्र जो उनके पास था वहां से लिया। पहले हमने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, अपनी फिर सेनाओं को सुरक्षित किया। ये वो नहीं था कि कांग्रेस ने हाथ बांध दिए और पीछे से बट्टे मार रहे और फौज मारी नचा रहे। कांग्रेस ने हाथ बांध दिए और धड़ा जो है सवाल उठाया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहले तो ये अपने घर में ही झांक लें, ये कौन से धड़े से आए हैं आज? नैब सैनी का धड़ा अलग है, बीस साहब का धड़ा अलग है, जो लीडर इनके सारे अलग अलग घूम रहे हैं। तो आपने देखा कि भी मंच से दर्द बयां हो रहा है आजकल, और कितनी बारी हो चुका। ये अंबाला की जो जनता है वो भली भांति जानती है। रोटी खाते हो? बिल्कुल। पेट भरता है? बिल्कुल। आंकड़ों से भर जाएगा पेट? क्या सीमाएं सील करने से पेट भर जाएगा गरीब बंदे का? अरे गारंटी दे रहे हो 5 किलो अनाज की, 82.5 करोड़ कहते हो गरीब है और 25 करोड़ कहते हो हमने अमीर बना दिए। 82.5 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज की गारंटी नहीं चाहिए। हमारे को रोजगार की गारंटी चाहिए, हमारे को काला धन वापसी की गारंटी चाहिए। जो रोजगार आपने दिया था और आपके नेता जेल काट गए हैं रोजगार के लिए, हमारे को काला धन वापसी की गारंटी चाहिए। कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से कर रही है? इनके 10 साल के टर्नओवर के अंदर इतने घोटाले हुए जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुए। घोटाले बहुत। एक मिनट मेरे को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। क्या मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये जितने खड़े हैं ना, इनमें से आधे जेल में जाएंगे, गारंटी से कहता हूँ। एक बार इनकी सत्ता जाने दो, अनिल विज समेत, इनको पता लग जाएगा। इनको जितने घोटाले अंबाला छावनी में हुए हैं, 1800, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला, मेरे को बात अपनी रखने का हक है। 1875 करोड़ रुपए कहते हैं अनिल विज जी 2019 के चुनाव तक लगा दिए थे, हजारों करोड़ रुपए लगा दिए।
ज्यादातर लोग जेल में होंगे, गारंटी से कहता हूँ लिखवा लेना कोरे कागज पे। और जो ये कह रहे हैं ना आज मेरे पास पावर नहीं रही, जब पावर रही तब क्या किया? ओंकार के बच्चे पे पर्चा दर्ज कर दो, इसके भतीजे पे पर्चा दर्ज कर दो, उसका होटल घेर दो, ये किया इन्होंने। बीच में हुआ ना, क्यों बीच आप झूठ मत बोलो ना फिर। मैं बताता हूँ, पर्चे दर्ज कराए, लोगों के होटल गिराए, लोगों के होटल सील कराए। चलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा मैं ये कि आप पर्सनल की बात पूरी करूंगा। जी। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, बिल्कुल। फर्श से फर्श पर गिरा और अब कहता है मेरे पास पावर नहीं रही, छीन ली मेरी पावर। वो पावर छीनी नहीं, वो ईश्वर ने देखा कि झूठे पर्चे दर्ज करा रहे हैं, ऊपर वालों ने देखा झूठे पर्चे दर्ज करा रहे हैं, झूठे पर्चे दर्ज कराए, लोगों के होटल गिराए, उसकी वजह से पावर गई है। और अभी तो देखा ही क्या है, अभी तो आने दो चुनाव, पता लग जाएगा इनको कौन। चुनाव आने दो पता लग जाएगा। आप यादव जी क्या कई बार तो शर्म भी महसूस होती है कि अभी मैं पीछे एक वीडियो इनकी देख रहा था जिसके इनके साथ एक साथी बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। वो इनेलो की कौन सी सभ्यता है मुझे नहीं पता, और ये कह रहे थे मैं गब्बर मैं गब्बर मैं गब्बर, जबकि पूरा इतिहास उठा के देख लो, मंत्री जी ने अपने आप को गब्बर नहीं कहा, यहाँ की जनता ने प्रेम से उनको गब्बर इसलिए कहा कि ये गरीबों के मसीहा हैं। अभी एक मिनट ठहरो, मैं 6 बार का विधायक, भैया विधायक बनना आसान नहीं है, आप एक एमसी तो बन के दिखा दो। वो टिकट कहाँ गई जब इनेलो ने तुम्हें टिकट दी? किसको बेची जरा बता तो दो, टिकट किसको बेची? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई माँ अपने बच्चे का नाम रावण रखती है? कोई माँ अपने बच्चे का नाम कंस रखती है? कोई माँ अपने बच्चे का नाम गब्बर नहीं रखती, क्योंकि गब्बर लुटेरा था, गब्बर की शादी नहीं हुई थी, गब्बर की बीवी नहीं थी, वो लुटेरा था। सही बात है। और ये चुनाव चलिए। ये लुटेरा कौन है वो भी पता लग जाएगा। अतुल जी, साफ आरोप कि 10 साल में घोटाले बहुत हुए, जब से मोदी सरकार आई है इन 10 सालों में घोटाले के बारे में नहीं सुना। घोटाले आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जहां हम खड़े हैं विधानसभा क्षेत्र अम्बाला अम्बाला कैंट, आपको घोटालों की अगर लिस्ट की पता लगेगा कौन सा कार्य अम्बाला कैंट में पूरा हुआ है। आज स्टेडियम की बात करें, वो भी एक पुतला बन के खड़ा है आज भी, और सेक्रेटेरिएट की बात करें, वो भी एक, उसमें ओंकार जी ने उसमें जो मटेरियल लगा उसकी पूरी परतें खोली। इधर आपने ये जो शहीदी स्मारक बन रहा है वो भी ऐसी आज अधर में लटका हुआ है। लोकसभा में तो जो विकास आपको दिख रहा है, और मैं तो कहूंगा ये जो मेरे दोनों साथी है ना, एक हाथी पे बैठ जाए और एक अपना चश्मा लगा ले और एक किसी ब्लाइंड साथी को पकड़ ले और फिर हाथ लगा के पूछे भाई विकास हुआ कि नहीं हुआ। क्या जब यहाँ हॉस्पिटल में जाते हो तो ये कहते हैं भाई कांग्रेसियों तुम मत इलाज कराना, इन्हें तुम पीछे हो जाओ। जब 250 लोग आते थे सिविल हॉस्पिटल में और आज 3000 से ऊपर है, तो इसका मतलब विकास हुआ। तो विकास की बात कर रहे हैं ओंकार जी, इस पर चाहूंगा मैं आपकी प्रतिक्रिया। पहले तो मैं अपने कैंडिडेट का बताऊंगा। हमारा कैंडिडेट मात्र 28 साल का गुरप्रीत सिंह है। और ये जो परिवारवाद की बात करते हैं, ये तो बता दे बंतो कटारिया धर्मपत्नी किसकी है? ये परिवारवाद नहीं है क्या? दूसरों का नजर आता है, इनको अपना नहीं नजर आता। और जो है विकास की बात करते हैं, एक समस्या बताऊंगा, 6 बार के विधायक से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या अम्बाला कैंट फ्री होल्ड हुआ? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी सन 2000 में, 13 कॉलोनियां, राय मार्केट, रंधावा मार्केट और रेलवे मार्केट ये फ्री होल्ड करी थी मात्र 140 रुपए गज और 5000 रुपए गज के हिसाब से। आज का दही जम गई उनके मुंह में। वो बताएं क्यों अम्बाला कैंट फ्री होल्ड नहीं हुआ? क्या विकास? ये विकास भी सुनिए, ये समस्या अम्बाला की है। अम्बाला की समस्या क्यों? जो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात कर रहे हैं, जब इनको टिकट दी गई थी तो क्यों नहीं इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात की? क्यों नहीं उनकी सपोर्ट करी? क्यों दूसरे की झोली में जाके बैठ गई है? ये पार्टी थी जिन्हें सारे शहर के अंदर आग लगा दी थी। ऐसा है, चुनाव लड़ना ना लड़ना हमारे पार्टी का लोकतंत्र है, किसी के बाप के कहने से। चलिए हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। वरुण चौधरी, किन मुद्दों को लेकर के आप लोकसभा में चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए वरुण जी मुलाना से एमएलए रहे ये जमीन मेरी है और बेस्ट एमएलए का तुम्हारी ले ली कोई क्या? विधानसभा में ले ली क्या कोई? आनंद समय आएगा, चिंता ना कीजिए। तो ये चुप होंगे तो फिर बात रखूंगा मैं अपनी। मुंह करके थूकते ना, मुंह पे गिरता है, एक को तो गिर गया, बाकियों के भी गिरेगा, आप चिंता ना कीजिए। एक तो रो ही रहा है। वो तो कह रहा मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। देखिए लोकसभा का जो चुनाव है उसमें मैंने आपको पहले भी बोला कि आज देश में और प्रदेश में डर का माहौल है, लोग बोलने से डरते हैं। आपने अम्बाला कैंट का जो ताजा उदाहरण है, पीछे जो 6
महीने गए या साल गया, उसमें आपने भली भांति देखा कि भी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन में मिला दी गई, और ये जो बनाया गया माहौल है यहाँ पर, उसको लोग भलाभांति जानती है। और आप देखना कि भी वरुण जी लाखों की वोटों से जीतकर संसद में पहुंचे। एक कहना चाहूंगा, 14 तो पत्रकारों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए, आज तक इतिहास में नहीं हुआ। अब तो सत्ता इनकी है। अरे कब तक जीते हो क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि ये पास्ट में जीते हैं क्या? प्रेजेंट की बात करें, हमें प्रेजेंट चाहिए, फ्यूचर चाहिए। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं बेटा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आदमी नहीं बचते थे, हर जगह बम धमाके। आज 10 सालों के अंदर हमारे को कहीं देखने को नहीं मिलता कि कहीं पर की बम धमाका हो। और दूसरी चीज रही, एक हेडलाइंस नजर ही आती थी कि आपके पड़ोस में बम हो सकता है, कोई लावारिस चीज को ना छुए। हर जगह लिखा हुआ टीवी में भी, यानी कि हमारा देश बापू का कच्चा फट गया महंगाई की मार से, और ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं। जितने यहाँ पे बैठे सवेरे गालियां पड़ती हैं, अभी पता लग जाए, थोड़े दिन रुको आपको आटे गाड़। इसका मतलब ये है इन्हें यही नहीं पहचान आज तक किसका क्या फट गया। शब्दों की मर्यादा तार तार, एजुकेशन की कहीं बात नजर नहीं आ रही है। कौन चाय वाला है और कौन बार वाला है, मुझे इस बारी मैं कहना नहीं चाहता था। ये उस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे खड़े हैं जिसका दादा कहीं और, बाप कहीं और बेटा कहीं और, पोता कहीं और। इनसे क्या उम्मीद करें? ऐसा इनसे ये भी तो पूछ लो, इनका नेता कहाँ है जो कहता मुझे अपनों ने बेगाना कर दिया, मुझे अपनों ने बेगाना कर दिया। भाई साहब, एक ऐसा टाइम था कि सड़कों के ऊपर बोर्ड लगते थे, आज जगाधरी रोड बना दी है, आज फरानी 4 लेन हो गई है। सिर्फ बोर्ड लगते थे, नारियल फोड़ते थे, आज काम हो रहा है, आप देख रहे हो। 220 करोड़ रुपए लगे, 220 करोड़ रुपए में हाईवे पुल बनता रेलवे स्टेशन से लेकर टांगरी पार का। इसमें जितने घोटाले हुए हैं, आप इनकी सरकार जाने दो, सरकार जाने दो, जेल में जाओ। भाई शांति, मेरे बीजेपी से 2-3 क्वेश्चन है। भाई शांति, पहली बात इन्होंने बात करी थी अभी पीछे की सीमा पे हमने सुरक्षा बढ़ा दी है, सिस्टम बना दिया है। चीन के मामले में क्यों नहीं बोलते? गलवान घाटी आप सबको पता है जी। दूसरी बात बोलते हैं कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, पुलवामा भूल गए क्या आप लोग सारे? तीसरी बात आती है भैया, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा। रेवन्ना कर्नाटक का नेता, आप सब जानते हैं 400 से ज्यादा वीडियो उनकी लीक हुई है। बीजेपी उनके साथ चुनाव लड़ रही है, ये महिला सुरक्षा की गारंटी है। बीजेपी की गारंटी है बलात्कारियों को सुरक्षा देना, बीजेपी की गारंटी है महंगाई की गारंटी। आज जो भाजपा है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। आज ब्रिजभूषण के लड़के को कल दबाव में आकर उसको टिकट दे दिया गया। जो जितने रेपिस्ट हैं, जितने मर्डरर हैं, उनको सबको उस संसद में भेजने का नरेंद्र मोदी जी काम। जितने ऐसे देखिए, ऐसे सबसे पहले कितने हवाई अड्डे थे? मैं इन कांग्रेसी से पूछना चाहता हूँ, ये एटलीस्ट इस बात का जवाब तो दे दे। लोकसभा का मुद्दा है यहाँ पे, 2014 से पहले कितने एम्स थे? 2014 से पहले कितने उससे पहले कितने हवाई अड्डे थे? उससे मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने धन्यवाद कर दिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, रोजगार कितने दिए? 2 करोड़ रोजगार हर साल। 2 करोड़ रोजगार। देखो, अधूरा ज्ञान करे नुकसान। अब सामने श्रीमान जी कह रहे थे चीन के मुद्दे, इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। जिसकी कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों ने की हो, वो देसी भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता, देश हित की सोच ही नहीं सकता। जो चाइना का खुद ही पिट्ठू है, उनकी जाके मीटिंगें अटेंड करता है, वो हमारे देश की रक्षा करेगा। जो सोने की चम्मच गिर गए, और अभी चाइना में पूरा हाथ खोल रखे हैं, सैनिकों के पूरे हाथ खुले हुए हैं। जहाँ से आए थे 5 किलोमीटर पीछे तक छोड़ के आए मार करके। हजारों किलोमीटर चाइना अंदर आ चुका है। क्या किया इन्होंने? जाके बिरयानी खा के आते हैं, पाकिस्तान में बिना बुलाए बिरयानी खा के आते हैं। मैं अपने कांग्रेस के साथी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा लॉजिकल सवाल है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप बीजेपी के ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, लेकिन राम मंदिर के निमंत्रण पत्र को आप ठुकराते हो। ठीक है जी, हमारा अधिकार है, तुम्हारे क्या? चलो अब जवाब बोल रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा पहले कर दी राम मंदिर की, क्योंकि मई में चुनाव है। अब
क्यों नहीं है वहाँ पे? सुनो सुनो, भगवान राम सबके हैं। ऐसा है, भगवान राम सारी सृष्टि के हैं, इनके पेटेंट नहीं है। और ये क्या कहते हैं, जो राम को लाया उनको लाया। अरे तुम कौन हो राम को लाने वाले? वकील खड़े किए थे राम मंदिर बनने को रोकने के लिए, और आज का भारत पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों को ठोकता है। भारत राम की बात ये कर रहे हैं, दुबई में भी राम मंदिर। ना 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 ना, इनके मुंह से राम का नाम नहीं आना चाहिए, इनके मुंह से रावण का होना। क्यों? इन्होंने तो शपथ पत्र देके कह दिया राम तो थे ही नहीं, राम सेतु तो था ही नहीं, वो कांग्रेस राम का नाम लेगी। इनसे एक बात पूछ लीजिए, पुलवामा हुआ था या करवाया गया था? घोषणा पत्र बड़ी से ये भी शर्म का विषय भाई, ये क्षेत्रीय पार्टियों को सेम होनी चाहिए। हमारे शहीद हो गए लोग पाकिस्तान, सुनो, पाकिस्तान में जाके घुस के मार के भारत ने अपनी ताकत दिखाई। अरे फक्र करने चाहिए। नेता स्टेज से कह रहा मेरा पल्ला कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मैं स्वर्ण जी एक बात बोलना चाहूंगा। इनके नेता ने पहले तो भाजपा से जो बाहर होता है, जो पहले भाजपा से बाहर होता है, वो पहले रेपिस्ट होता है, मर्डरर होता है, चोर होता है, लुचक्का होता है। जैसे ही वो वॉशिंग मशीन में इनकी डलता है, उसके सारे बात। ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी में जब कोई नेता नहीं है और बीजेपी में जाते ही वो पाक साफ हो जाता है। मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी में नेता नहीं है। जो पार्टी तरक्की कर रही होती है, जिसकी दुनिया साथ जा रही होती है, इनके लोग पक्के ही नहीं है, इनको छोड़ के लात मार के हमारे पास आ जाते। हम करें क्या? हम करें क्या? फवाद चौधरी को कौन सी वॉशिंग मशीन में? तुम्हारे पप्पू में जान ही नहीं है। देखो, जो भाजपा है, भाजपा गाय गंगा और गायत्री की बात करती है, पर इनकी सरकार में पिछले 10 सालों में बीफ का एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया? ये इनसे पूछे कोई। ये गाय गंगा गायत्री की बात करते हैं, गंगा आज तक साफ नहीं हुई। ये सिर्फ वोटें खींचने का और अपनी ये जेबें भरने का इनका एक षड्यंत्र। चलिए हम सिर्फ प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा अम्बाला से संबंधित हम महासंग्राम कर रहे हैं। लोकसभा अम्बाला तक ही रहे, हम लोकसभा अम्बाला के बाहर बाद में जाएंगे। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बहुत वायदे किए। इस बार चुनाव अगर जीतती हैं बंतो कटारिया, क्योंकि वो कटारिया जी की, रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है, तो क्या क्या इन 5 सालों में लोकसभा के क्या मुद्दे रहेंगे जो लोकसभा में लेके जाएंगे? बंतो कटारिया वादा नहीं करती। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल के फूल को अपना कैंडिडेट घोषित किया। नंबर 1 बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि देश में जितने उन्होंने अब तक काम करके दिखा दी, 2014 में जिसमें आपका बांग्लादेश की बात कही, विभाजन करा, सेना को खुली छूट दी, 3 तलाक को खत्म किया, नोटबंदी जिसको लोग रोते हैं, आज देश की जो अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंची वो देखने के लिए जो उन्होंने विचार आगे से आगे प्रोग्राम किए हैं। और अभी अभी ताजा देश के पूरी दुनिया में 12वां देश ये हिंदुस्तान बन गया, जिसके अंदर 1 मिनट बात अम्बाला लोकसभा की हो रही है, पहुंच के कमल के फूल के ऊपर। अरे अम्बाला में बताओ क्या होगा? शुरू हो जाए आप। अम्बाले में जो विकास कार्य हुए हैं, जो आप देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाते हैं, आप पूरा अम्बाला घूम लो। कभी आपने देखा था इतना जगमगाता हुआ अम्बाला? नहीं है, एक भी सड़क साबुत नहीं है। ये अम्बाला कैंट की बात कर रहे हैं। आज 5 साल होने को आ गए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इनका भी अपना होगा, जिसकी टांग और हाथ में फ्रैक्चर ना हुआ हो, जो उछल के गिरा ना हो एक्टिवा से। निगम के आगे की सड़क, सदर की सड़क, जो मेन बाजार है, सड़कों क्रॉसिंग की बात है भाई साहब। बंतों की अगर बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो जितने हाईवे हैं उसकी बात है, गलियों की नहीं है। रेलवे क्रॉसिंग है, सारी की सारी अंडरग्राउंड है, एक भी खुलनी नहीं पड़ी थी। आपके जो सारे फ्लाईओवर है, 10 साल के अंदर बलदेव नगर हाईवे, उसके अंदर जो पुल बना हुआ बलदेव नगर पे, वो पूरा नहीं हुआ था। आकर के 1.5 साल में पूरा हो गया। हजारों करोड़ रुपए सड़कों पे लगा दिया गया। पहले लुक वाली और सीमेंट वाली सड़कें तोड़ के टाइल वाली लगाएगी। क्या टाइल वाली इनके बाप की फैक्ट्रियां थी? वो फैक्ट्रियां किसकी थी? आज टाइल वाली सड़कें तोड़ के दोबारा लुक वाली बना रहे हैं। ये जांच के विषय है। जब ये कुर्सी से उतरेंगे ना, ऐसा नहीं कह रहा मैं, जेल जाएंगे जेल, ऐसा नहीं कह रहा मैं। जब ये सड़कें दोबारा लुक वाली बन रही है, तो टाइल वाली सड़कें क्यों बनाई थी?
70 सालों तक इन्होंने तो कोई काम किया नहीं, और जो काम हो रहे हैं उसमें नुक्स निकालना इनका काम है, क्योंकि नुक्स निकालते, और नुक्स निकाल ठीक भी है। विरोधी है, विरोध नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये सही काम कर रहे हैं, विरोधी है ना, विरोध करना है। इनकी आंखें अंधी हो चुकी है। सवाल है कि टाइल वाली सड़क क्यों बनाई जबकि पहले सड़कें थी? प्रश्न इस बात का है कि पहले आप जब सीवरेज डालोगे और 144 नाली आपको खत्म करोगे, नाली से आप बिल्कुल ही जनता को निजात दिलाओगे, तो सड़कें तो टूटेंगी ना, तभी घर नया बनेगा, तभी नहीं बनेगी। अब लुक वाली बना रहे हैं, लुक वाली सही है कि टाइल वाली सही है? पहले टाइल वाली क्यों बनाई? ये देखो फिर इन्होंने मुद्दा भटका दिया, ये नालियों पे आगे फिर है, ये हर चुनाव में ऐसे करते। मेरा सवाल है कि बीजेपी के प्रवक्ता जी यहाँ पे जो हमारे साथ है वो बताएं कि डेट क्या थी सीवरेज खत्म होने की, डेट बताइए प्लीज। ये बात बता दो, शुरू होने की डेट नहीं नहीं, इतना बड़ा अम्बाला है, इतना बड़ा अम्बाला है। अरे बेटे सुन ले, मेरी बात सुन ले, तो 10-12 बच्चा सुन ले, मेरी बात सुन ले। जब आदमी आर्मी का इलाका आता है ना, अपने डेट पे काम खत्म हो गया था। डिफेंस कॉलोनी के इलाके में डिफेंस से परमिशन लेती है, जानकारी को अपडेट कर लो बच्चे। उन्होंने अब उसके अरे बच्चे डेट एक्सटेंड होकर के वो काम भी शुरू हो गया, वो हो लिया, बन गया। अरे नहीं बेटे, हो गया काम, इसके बाद तो सर चालू हो जाएंगे। चलिए सीवरेज के कनेक्शन दिलाने शुरू करो। सीवरेज के कनेक्शन लोग नहीं ले रहे, हमारी तरफ सारे सीवरेज के मतलब सारे चालू हालत में है, सिर्फ कनेक्शन ले दिलाने पे जोर लगवाओ आप। कौन से वाली सड़क साहब, कौन सी सड़क तो बन? पहली सरकारों में सड़कें सिर्फ कागजों में बनती थी, अब धरातल पे सड़कें कागजों पे बनती थी, अब धरातल पर बहुत अफसोस था, ये धरातल पर बनी ही नहीं। और सुनो, ये जो मेरे भाई बोल रहे हैं ना, ये कमेटी में धक्के खाते हैं छोटे छोटे काम करके। 10 साल होने को आगे इनका पूरा राज है, आज तक सड़कें नहीं बना पाए, जितने प्रोजेक्ट सारे अधूरे खड़े हैं, तो ये आगे क्या लोकसभा में क्या करेंगे, तो विधानसभा में नहीं करेंगे। चलिए अम्बाला लोकसभा में चुनाव आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बंतो कटारिया जीतेंगे, तो क्या वो जीत इस बार दोबारा रिपीट होगी? बंतो कटारिया जीतेगी, पिछली वोटों से ज्यादा जीतेंगी, और अच्छे मार्जिन से जीतेंगी, इसमें कोई दो शक नहीं। अच्छे मार्जिन से जीतेंगी बंतो कटारिया, और इसमें कोई दो राय नहीं। ये ज्योतिषी है, मजूबी है, ये मशीनें सेट कर रखी है, ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी। लोकतंत्र है, राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता। क्या इनेलो का प्रत्याशी जीतेगा? इनेलो का प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेस पार्टी क्या जीतेगी इस बार अम्बाला का चुनाव? लाखों की वोटों से हम अपनी जीत दर्ज करेंगे, और इनसे ये पूछना चाहूंगा कि बंतो कटारिया जी, रतनलाल कटारिया जी की वाइफ होने के अलावा और उनमें क्या चीज है बताइए। आप ये देख सकते हैं कि इस समय लोकसभा अम्बाला में महासंग्राम जो है वो बहुत ज्यादा सरगर्म हो चुका है, और ऐसे ही महासंग्राम हम अलग अलग लोकसभा से आपके समक्ष लाते रहेंगे। और आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको हर एक लोकसभा सीट के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताएं, और आपने देखा इस बहस में किस प्रकार से नेता हर एक सवाल को अपनी प्रतिक्रिया से और बड़ी ही तरीके से कन्नी भी काटते नजर आए। बहरहाल आप पर छोड़ रहे हैं, देखते रहे महासंग्राम। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं स्वर्ण सिंह बावा, अम्बाला कैंट लोकसभा।